सही दिख रहा हूँ? हाँ, तुम तो दिख रहे हो। मुझे पहले नहीं दिख रहा था ना वो साइड का। एक बार व्यू दिखाओ। व्यू है ये। बढ़िया। यहाँ पे भी हो रही है बारिश, लेकिन अभी धूप आई। मस्त दिख रहा है हाँ, ये लेक। ये नाव रखी है ना। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक नाव लेके गए नीचे, और एक पूरी फैमिली नदी पार की। अभी दूर हो गए हैं, वो नजर से ओझल हो गए हैं। और ये लड़की तब से यहाँ पे कपड़े धो रही है, पटक पटक के, बैट से मार मार के। और ओके। एकदम साफ है नदी, एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर पानी है इसका। मन कर रहा है बस इधर कूद जाओ और उस पार निकलो तैरते हुए। कौन सा नाम क्या है इसका? पता नहीं, जगह का नाम अभी तक पता नहीं चला। विरार के पास है, और यहाँ पे कोई फेमस कोई माता का मंदिर भी है। ओके ओके। तो आते हैं लोग उधर मंदिर में। पर ये नदी तो अनबिलीवेबल, बहुत टाइम बाद मैंने इतनी साफ नदी ऐसे दी। हमारी नदी के मस्त आ व्यू में गया तेरे एकदम मजा। उंगली आ गई थी। क्या? नदी के व्यू में उंगली आ गई थी। अच्छा, व्यू में उंगली आ गई नहीं थी। नहीं, आ गई अभी, ठीक मतलब दिखा है, दिखा बाबा। ये अरे दिखा। अब ये हाथ आ गए। है वो नदी। अब हाथ आ गए। दिस इज द रिवर। ये पीछे यूनिट है क्या? हाँ, पीछे यूनिट है। अभी थोड़ा लेट हो गया कॉल करने में, वरना ड्रोन उड़ा था ऊपर। क्या कर रहे थे ऊपर? ड्रोन ड्रोन आज मेरा फर्स्ट ड्रोन वाला शॉट हुआ। ओके ओके, ग्रेट। बाद में हम लाइफ का देखेंगे क्या? पहला ड्रोन शॉट। मैं मैं ही एक्साइटेड हो रहा था ड्रोन देखने के लिए। और मेरा बाइक चलाने का शॉट था, एक्टिवा चलाने का। मैं अंदर खुद को समझा रहा हूँ, ड्रोन पे नहीं देखना है, कैमरा उधर। पर उसका साउंड बड़ा मस्त था। और लिटरली ड्रोन जैसा साउंड भी करता है वो। तो वो ड्रोन ही तो है। ड्रोन है, लेकिन ड्रोन जो वो होता है ना, मधुमक्खी वाला ड्रोन। अच्छा। नाश्ता हो गया? नाश्ता डन। तो अब सब कहाँ यूनिट अलग अलग बैठी है, सोशल डिस्टेंसिंग? सब अपने अपने स्पेस में। अरे, उधर कुछ एक क्लस्टर बैठे, ओके ओके, गुड गुड। इधर हाँ, कुछ एक सोशल क्लस्टर डिस्टेंसिंग में बैठा ही है। बैठे हैं। पीछे वो गड्डी के पास बैठे हैं कुछ कुछ। वो पीछे निखिल आ रहा है, हमारा एडी। ओके ओके। अरे ये लोकेशन शिफ्ट है क्या अभी? ये यहीं है? क्या? लोकेशन शिफ्ट है कि यहीं पे होगा शूट आगे? शिफ्ट है मेरे ख्याल से। ओके।
निकलना है यहाँ से, लोकेशन शिफ्ट। चलो अभी सुना मैंने। बाय। ओके बाय। एक बार फिर से नदी को बाय कर दे। बाय। लेक है नदी है? बाय। नदी है, नदी देख बाय कितनी नदी। बड़ी है। सो रेडी? यस सर। यस सर। यस सर। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे कविता याद नहीं रहती। तो फर्स्ट पोएम जो मैं पढ़ रहा हूं, मैंने पूरा एकदम तैयारी करके रखी थी इसके लिए। जो पहली कविता मैं पढ़ रहा हूं ये मैथ्स के बारे में, दिस इज अबाउट मैथ्स। सो इसका नाम है ज्यादा कुछ बदला नहीं जिंदगी में। फॉर द इंग्लिश स्पीकर्स आई हैव ऑल्सो ट्रांसलेटेड इट। So first I'll read in Hindi, then I'll translate. I'll read the translated version. So ये है कि ज़्यादा कुछ बदला नहीं जिंदगी में, मैथ्स की किताब आज भी हाथ धोकर पीछे पड़ी है। कहीं से वो परचून वाले बनिए के हाथ लग गई है, किताब में लिखे सवाल अब जी उठे हैं। वाह वाह। 1/4 इमली वाले सवाल में लिपटी इमली आ जाती है। भैया बड़े प्यार से फटाफट लपेट के दे देते हैं उसमें लहसुन। वाह। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बनाए हुए सारे एरोप्लेन मुझे घूर रहे हों। वो प्लेन जो मैथ्स के पन्नों से बनाए थे सब आकर मुझ पर क्रैश हो रहे हों। मेरे सारे प्लेन हाईजैक कर लिए गए थे। वैसे भी पहले ये काम मैथ्स टीचर करती थी, आज परचून वाला बनिया और भैया कर रहे हैं। मुझे लपेट लपेट कर मैथ्स में अंडे दे रहे हैं। ज्यादा कुछ बदला नहीं जिंदगी में, मैथ्स की किताब आज भी हाथ धोकर पीछे आपने एकदम मैथ्स फोबिया को ऐसे रिफ्लेक्ट किया है ना। ये ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ी कंप्लेंट है, तो एक थोड़ा चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं कि बचपन झरना है तालाब नहीं। बचपन झरना है तालाब नहीं, ये एक ऐसी नदी है जिस पर अलग अलग जगहों पर बांध बना दिए जाते हैं, लेकिन वो फिर भी बहता है और कहां से कहां निकल जाता है। ऐसा कैसे होता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अचार की रेसिपी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंच जाता है। और जब मिस मैरी छोटी थी तो उनकी हालत कैसी थी, ये दिल्ली से लेकर बंबई तक के बच्चों को कैसे पता। बचपन झरना है तालाब नहीं। सो चाइल्डहुड इज अ वाटरफॉल। सर बहुत अच्छी पोएम पहले आपने इसको लिखा एंड देन जो पोएट उसमें फिनिशिंग डालते हैं वो फिनिशिंग की भी आपने फिनिशिंग की हुई है। तो आप इसको ब्रॉडकास्ट में भेज दीजिएगा। सर मैं साइड बाय साइड रिकॉर्ड करूंगी। खत्म करूं या एक और सुनाऊं? एक और जीवन सीढ़ी है। उस दिन मेरे जूतों के फीते खुल गए। डर लगने लगा कि कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा। सोचा तस्मे बांध लेता हूं। तस्मे इज अगेन द शूलेसेस। सोचा तस्मे बांध लेता हूं, लेकिन फिर जाने क्या ख्याल आया। मैंने फीते नहीं बांधे और सीढ़ियां चढ़ता रहा। अब सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही और मैं भी चढ़ता जा रहा हूं कि गिरूं ना। सीढ़ी का चढ़ते जाना ही जीवन है।
So deep. सर इतना छोटी सी पोयम और इतना बड़ा आपने डाल दिया। कोई और लेवल है। and started climbing up the stairs. Now, the stairs won't end and I won't stop climbing to avoid the fall. Life is a staircase. अब खत्म करूंगा पूरे इस सेशन को एक लाइन की कहानी से। सर वो समथिंग क्या था सर? क्या पता, वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक लाइफ का मूवमेंट हो सकता है जो आपके दिमाग को किसी और दिशा में ले जाए। नहीं, आपके अनुसार के दिमाग को पूरे जाने ना कोई ख्याल आया। गार्गी वो इतना पहले था ना समथिंग, कि अभी समथिंग बहुत पीछे छूट गया है। समथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। समथिंग वाली लाइन थी ना, इट्स सो नाइस। आखिरी एक कहानी सुनाता हूँ एक लाइन में और खत्म कर देता हूँ। एक लाइन की कहानी ये है कि इंसान ने गूगल पर लिखा, गूगल की लत से कैसे बचूं। ह्यूमन टाइप्ड ऑन गूगल हाउ टू गेट रिड ऑफ गूगल एडिक्शन। सो यही था, और आप लोगों ने मुझे वो कर दिया, मजबूर कर दिया कल की मैं ढूंढ ढांड के। आज का मेरा दिन एडिटिंग में गया, छटाई में गया कि क्या सुनाऊं, मैं क्या सुना सकता हूं इस सेशन में। आज तो आपने कुछ आपने जो सुनाया ना बहुत अच्छा सुनाया। अगर आप यू फील फ्री कि अगर आप भेज सकते हैं तो प्लीज इसको ब्रॉडकास्ट में भेज सर दीजिए। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। सर मैंने आपकी तीनों पोएम्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। अपने पास सेफ कीपिंग के लिए रखा है। Yes, sir. सर मैं You can do that. मैं पोएम्स की कलेक्शन रखती हूँ, अपनी नहीं दूसरों की भी। सो एक कलेक्शन मेरी वो भी हो गई आज। तो ये भी लगता है कि अपनी पोइम्स या अपने थॉट्स की कलेक्शन रखो ना तो सिर्फ अपने तक रह जाती है, बट जब दूसरों की चीजें पता चलती है, दूसरों की थॉट्स, ऐसा लगता है कि हम वो वर्ड्स बोल नहीं रहे हैं, हमारे अंदर भी वही थॉट्स हैं, बस उसको बयां कोई और कर रहा है। That's because दूसरे ने हमारी बात कही है, हमारे दिल की बात दूसरे ने कही है। That's because anything that is very very personal goes universal. जो चीज एकदम व्यक्तिगत होगी वो विश्व के लिए सत्य है। Like your truth, your individual truth is true for the world. मतलब अगर आप सच्चाई में बिलीव करते हो, प्यार में लव बिलीव आपके करते लिए भी उतना सच्चा है जितना दुनिया के लिए सच्चा है। सबसे पहले आपके लिए सच्चा है। नॉन वायलेंस आपके लिए उतना सच्चा है, वो दुनिया के लिए भी उतना ही सच्चा है। प्यार आपके लिए सच्चा है।